हमें पता है ना, ह्यूमन के वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। आज आपको जो चाहिए, आपको उसकी वैल्यू नहीं है। जो आपके पास नहीं है ना, आपको वो चाहिए। कुछ टाइम तक पहले मैं कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहती थी। आज मैं वो बन गई हूँ, लेकिन अब मेरी शायद चॉइसेस कुछ और हो गई है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। बात मांगने की नहीं है, बात डिमांड करने की भी नहीं है, लेकिन बात दुखी होने की है अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही है। क्यों दुखी होना है? क्यों? जो है वो इतना सारा है, अगर हम देखेंगे तो हम आज सुबह उठे, वहां से ही सोच लो। आप सुबह उठे हो, आपके पास ये लाइफ है, यू आर अ लाइफ, मतलब सब सही है। आपके पास और एक दिन है आज का जीने के लिए, अर्न करने के लिए। जॉब है, पैसा है, फैमिली है, पेरेंट्स है, और क्या चाहिए? सबसे मेन चीज तो ये है, अगर हम सोचे तो, कि हमारे पास ये बॉडी है, हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं, हम कमा सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम एजुकेशन ले रहे हैं। मतलब छोटी छोटी अगर आप चीजें देखने बैठोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि उस भगवान ने, उस यूनिवर्स ने आपको इतना सारा दिया है कि जब आप एक पर्टिकुलर चीज के लिए अगर रो रहे हो, तो आपको ये देखना है पर्सपेक्टिव को चेंज करके कि उन्होंने मुझे कितना कुछ दिया है जिसके लिए मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए। मैं एक चीज के पीछे पर्टिकुलरली अगर रोती बैठ रही हूँ, रोता बैठ रहा हूँ, तो मुझे सोचने की जरूरत है कि मैं कैसा इंसान हूं। मेरे पास इतनी चीजें हैं, मैं उसको तो साइड में रखकर ग्रेटफुल नहीं हो रहा हूँ, लेकिन वो एक जो चीज मेरे पास नहीं है या नहीं मुझे मिल पा रही है, मैं उसके पीछे पागल होकर अपने दुख में बैठा हूं। नो। तो जब भी आपका माइंड उस जगह पर जाए ना, कि मुझे कोई चीज है नहीं मिल रही है, या कुछ पसंद है जो मुझे नहीं मिल रहा है, या ऐसा लगता है ना कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ मुझे कुछ क्यों नहीं, मतलब मुझे क्यों नहीं मिली वो चीज, या जो भी है। मटेरियलिस्टिक चीज भी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर इंसान भी हो सकता है, लव हो सकता है, रिलेशन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, हो कुछ भी सकता है। लेकिन आपके पास जब आप देखोगे कि आपके पास कितना कुछ है, तो आपका ऑटोमेटिकली दिमाग बोलने लगेगा कि मैं बेवकूफ हूँ क्या? इतना सब दिया हुआ है, इतना मेरे पास है, जिसके लिए शायद वो किसी के लिए सपना हो, और वो मेरे पास है। और शायद कल पहले मैं वही चीजें अपनी लाइफ में चाहती थी, और आज वो मेरे पास है, लेकिन मैं उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हूँ। जो नहीं है ना, मैं उस मेरा पूरा ध्यान वहां पर है, जो है वहां पर ध्यान जा नहीं रहा है। देखो, ग्रोथ के लिए आगे का सोचना इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन अगर इश्यू कुछ आ भी रहा है, तो पीछे की चीजों के लिए तो खुद को थैंक यू बोलो जो आपके पास ऑलरेडी है। अगर आप देखने बैठोगे तो खत्म नहीं होगी। खाना खा रहे हो, खाना है खाने के लिए, घर है रहने के लिए, अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए, पैसे है, जॉब है, डिग्री है, पेरेंट्स है, फैमिली है। लाइक, मतलब आपको जो पसंद है वो कर रहे हो लाइफ में। अगर नहीं भी पसंद है, कुछ नहीं करना है वो लाइफ में, तो कन्विंस करो अपने पेरेंट्स को, बोलो उनको कि मुझे ये नहीं करना है। आपके पेरेंट्स अगर आपसे प्यार करते हैं तो वो समझेंगे, ऑफ कोर्स समझेंगे। बट वाई पीपल वांट डू सुसाइड? उससे क्या होने वाला है? फिर वापस जन्म लेना पड़ेगा बेटा, और फिर वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना? अभी जाकर सुसाइड कर लोगे तो उससे क्या अगला जन्म नहीं आने वाला? इससे छुटकारा हो जाएगा, लेकिन वहां पर फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये याद रखना। अभी ब्रेकअप हुआ है ना, अगले जन्म में फिर जन्म लेकर फिर वापस से स्टार्ट करना, फिर वहां भी ब्रेकअप हो जाएगा तुम्हारा, फिर वापस मर जाना। यही करना है लाइफ में। और अगर आप 10th के 12th के स्ट्रेस नहीं ले पा रहे हो, तो जिंदगी के स्ट्रेस कैसे लोगे? लाइफ बहुत ब्यूटीफुल भी है, और लाइफ में स्ट्रगल होता है, अप एंड डाउन चलता रहता है। जिस दिन वो स्ट्रेट हो जाएगी लाइन, आप ऊपर, कुछ नहीं है। ना दुख है ना सुख है, कुछ नहीं है, अभी जो है वो है। जस्ट लिव इन द प्रेजेंट, फोकस। कितनी चीज है उस पर ध्यान दो, आज जाकर जाकर देखो कि आपकी लाइफ में क्या क्या है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। अगर मैं तो खुद को भी देखूंगी ना, तो मैं इतनी चीजें निकाल लूंगी ग्रेटफुल होने के लिए कि मुझे इसे शर्म आने लग जाएगी कि भगवान, मैं कैसी हूँ मंगती, कि इतना मांग रही हूँ आपसे, फिर भी मेरे पास आपने इतना कुछ दिया है, मुझे इसके लिए तो ग्रेटफुल होना ही है। बहुत कुछ है भाई, ढूंढो आपकी किस चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो आज।
सबसे मेन चीज पता है क्या आ जाती है? सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट यू आर अलाइव। अगर जिंदा ही नहीं होते तो कुछ नहीं मांग पाते तुम। और सबसे मेन देख लो तुम्हारी हेल्थ, वो एक दिन अगर इधर की उधर होती है ना तो पूरा सिस्टम हिल जाता है, कोई इंसान अच्छा लगता नहीं है। वो तुम्हारे मम्मी हो, वो तुम्हारे पापा हो, वो तुमको कोई अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो हेल्थ अच्छी नहीं है तो तुम्हारा ऑफिस तुमको अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारा काम तुमको अच्छा नहीं लगेगा, लोग तुमको अच्छे नहीं लगेंगे। और वो जो लोग जिनके लिए तुम रो रहे हो, जिनको तुम मांग रहे हो, जो तुमको नहीं मिल रहे हैं, या जो तुम्हारा हर्ट करके तुमको चले गए, या जो जिसके लिए तुमने सब कुछ कर लिया है, जो रिलेशन के पीछे तुम पागल हो रहे हो, मुझे ये बात बताओ कि अगर तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी तो क्या वो लोग रहेंगे तुम्हारी लाइफ में? नहीं। नो। 12 दिन के बाद तो इंसान भी भूल जाता है भाई। समझा ना? फोकस करो जाकर, खुद पर ध्यान दे लो। आप खुद बहुत इंपॉर्टेंट हो खुद के लिए। तो प्लीज ध्यान दो वो जहां पर अबंडेंस है, जो आपके पास है। उस पर ध्यान मत दो जो आपके पास नहीं है। जब उस पर ध्यान देने लग जाओगे ना जो आपके पास है, तो ऑटोमेटिकली वो यूनिवर्स मल्टीप्लाई में आपको और चीजें देगा, बिकॉज उसको समझ जाएगा कि एटलीस्ट इसको कदर है मेरे दिए हुए की, तो मैं इसको और दूं ना। ये तो रोतड़ा इंसान है, इसको देना ही नहीं है कुछ अपने को, ऐसे बोल देगा यूनिवर्स। तथास्तु हो जाएगा आपका वहां पर। मेक श्योर, थिंक अबाउट इट, काउंट योर ब्लेसिंग्स, काउंट इट